लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले हमको एक फंक्शन लेके चलते हैं, लेट एफ टी बी ए फंक्शन, एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने एक फंक्शन लेके चलना है एफ टी, वो फंक्शन डिफाइन होगा किसके लिए? टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। बट टी की वैल्यू जो है ना वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होगी। तो यहां मर्जी बेटा तुम्हारी, एफ टी ले लो, एफ एक्स ले लो, जो भी फंक्शन लेना चाहो वो ले सकते हो तुम। टी अपने पास यहां वेरिएबल होगा। तो बेटा लैप्लस होता क्या है? लैप्लस बेटा हम सिंपल एक इंटीग्रेशन कह सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। उसकी क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो कंडीशन है ना बेटा लैप्लस की, उसकी लिमिट है ना 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। मेन, सबसे मेन जो चीज इसके अंदर वो क्या होगी? इसकी जो लिमिट होगी वो 0 टू इन्फिनिटी होगी। दूसरी, जो फंक्शन हम लेके चले ना एफ टी, जो फंक्शन लेके चले हैं, इसके मल्टीपल में क्या आएगा? e की पावर माइनस एस टी। तो e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये बेटा क्या कहलाएगा? लैप्लस ऑफ एफ टी कहलाएगा। इसको हम कहेंगे लैप्लस ऑफ एफ टी। तो क्या फॉर्मूला हो गया लैप्लस ऑफ एफ टी का? 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। लैप्लस को हम डिनोट किससे कर सकते हैं? लैप्लस ऑफ एफ टी को बेटा हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। ठीक है, ये हमने इसको डिनोट कर दिया कैपिटल एफ से। एस अपने पास पैरामीटर होता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है, जैसे लैप्लस ऑफ 1, लैप्लस ऑफ 1 क्या होगा बेटा? 1 बाई एस। सेकेंड फॉर्मूला है लैप्लस ऑफ टी की पावर एन, तो ये कहलाएगा बेटा एन फैक्टोरियल बाई एस की पावर एन प्लस 1, और इसको हम बेटा लिख सकते हैं गामा ऑफ एन प्लस 1 बाई एस की पावर एन प्लस 1। अब ये गामा एन प्लस 1 क्या है? देखो, गामा ऑफ एन प्लस 1 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। गामा ऑफ एन प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल। तो थर्ड जो फॉर्मूला बेटा लैप्लस ऑफ ई की एटी, लैप्लस ऑफ ई की एटी होगा बेटा 1 बाय एस माइनस ए। फोर्थ है बेटा लैप्लस ऑफ अपने पास साइन एटी, साइन एटी का लैप्लस होगा बेटा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिफ्थ आता बेटा लैप्लस ऑफ कोस एटी, कोस एटी का लैप्लस आएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सिक्स्थ फॉर्मूला बेटा लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बेटा ये था साइन एटी, साइन एटी, और ये है साइन हाइपरबोलिक एटी। तो साइन एटी के अंदर तो बेटा यहां प्लस होता है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक अगर एटी है तो यहां बेटा आएगा माइनस, बाकी सेम रहेगा ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन एटी में था, और साइन हाइपरबोलिक एटी में क्या आएगा? ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह कोस बेटा, कोस हाइपरबोलिक की बात करता हूं मैं, लैप्लस ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी, तो ये आएगा बेटा अपने पास एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा मैंने ये फर्स्ट एक्सरसाइज के तुम्हारे लिए 7 फॉर्मूले लिखे हैं, और यही फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब इनके आप प्रूफ भी कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का। जैसे एक दो मैं प्रूफ तुम्हें इनका निकाल के बताता हूं। जैसे फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम, लैप्लस ऑफ 1, क्या बताया? लैप्लस ऑफ 1 क्या होता है बेटा? 1 बाय एस। तो इसका प्रूफ निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले लैप्लस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लैप्लस ऑफ एफ टी क्या था बेटा? लैप्लस ऑफ एफ टी 0 टू इंफिनिटी ई की माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये कहलाएगा बेटा लैप्लस ऑफ एफ टी। तो देखो हम बात किसकी कर रहे थे? लैप्लस ऑफ 1 की। तो एफ टी की वैल्यू अब अपने पास क्या हो जाएगी? यहां 1, तो मैं लिखूंगा बेटा लैप्लस ऑफ 1, तो 0 टू इंफिनिटी ई की माइनस एस टी इंटू एफ टी का मान कितना होगा अपना? 1। तो 1 इंटू ई की माइनस एस टी बेटा, ई की माइनस एस टी भाई, तो इसको हम लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी ई की माइनस एस टी डी टी। अब बेटा क्या करना है? सिंपल इंटीग्रेशन तो करना है और लिमिट पुट करनी है अपन है। कर सकते हैं ई के माइनस एस टी का इंटीग्रेशन।
ई की माइनस एस टी बाय माइनस एस, और लिमिट क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी। तो बेटा -1/s कांस्टेंट बोला जाएगा, क्यों विद रिस्पेक्ट टू टी हमने इंटीग्रेशन किया था। अब हमने लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट क्या पुट करेंगे इसके अंदर है, इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो बनेगा e की माइनस इन्फिनिटी। लोअर लिमिट लेते हैं तो क्या लेते हैं माइनस, तो माइनस, अब क्या पुट करेंगे 0, e की पावर 0, और बेटा e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0। देखो 2-3 चीजें और लिख रहा हूं मैं साइड में, देखो तुम्हें पता है 0/1 कितना होता है 0, 1/0 क्या होता है बेटा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बेटा 0। ये बेसिक सी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो क्या था बेटा -1/s, e की माइनस इन्फिनिटी 0, और e की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, तो -1 इंटू -1/s क्या आंसर आ गया 1/s। तो देखो बेटा लैप्लस ऑफ 1 क्या आया 1/s, इसी तरह लैप्लस ऑफ 1 क्या था 1/s। ये हमने इसका प्रूफ कर दिया। इसी तरह तुम निकाल सकते हो t की पावर n के लिए, e की पावर at के लिए, साइन हाइपरबोलिक at के लिए, कोस हाइपरबोलिक at के लिए, सभी के हम प्रूफ इसी तरह निकाल सकते हैं इसके अंदर। कोई एक और कर लेते हैं, जैसे हम साइन हाइपरबोलिक at के लिए लिखना चाहें तो देखो जैसे लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक at के लिए निकालने, जैसे तो क्या हुआ बेटा 0 टू इन्फिनिटी, इसी फॉर्मूला में रखेंगे हम, एफ टी का मान क्या हो गया साइन हाइपरबोलिक एटी, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू क्या लिखोगे एफ टी की वैल्यू क्या अपने पास है साइन हाइपरबोलिक एटी, और पीछे क्या आएगा डी टी। सोल्व करते हैं बेटा इसको, 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एस टी। अब बेटा साइन हाइपरबोलिक एटी का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक एटी का बेटा क्या फॉर्मूला होता है बताओ शाबाश, e की एटी माइनस e की माइनस एटी बाई 2 होता है। तो यहां क्या लिखेंगे e की एटी माइनस e की माइनस एटी बाई क्या आएगा बेटा 2 dt, 1/2 बार आएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e की पावर माइनस एस टी और ए टी, तो क्या बनेगा बेटा a माइनस एस इंटू टी, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, बेस सेम है, तो e की पावर माइनस इंटू ए प्लस एस इंटू टी टी। अब क्या करना बच गया, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट पुट करोगे, सोल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा साइन हाइपरबोलिक एटी का। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें। देखो बेटा अब इसकी है ना इसी एक्सरसाइज के कुछ आप एग्जांपल करवा देते हैं तुम्हें। जैसे इस बुक में फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, लैप्लस निकालना हमने, एफ टी गिवन है, एफ टी इक्वल टू ई की पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 साइन 3t प्लस 3 कोस 3t। इसका हमने बेटा लैप्लस निकालना है। देखो लैप्लस ऑफ एफ टी कितना है, e की 2t, e की 2t का लैप्लस कैसे निकालोगे, e की 80, e की 80 का लैप्लस क्या बेटा 1/s माइनस है, तो e की 2t का क्या होगा, यहां a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, तो 1/s माइनस 2, तो इसको हम लिखेंगे 1/s माइनस 2 प्लस 4 कॉन्स्टेंट है बेटा, अब t की पावर 3, तो t की पावर n, n अपने पास बेटा नेचुरल नंबर है यहां, तो n क्या होगा, यहां देखो n की वैल्यू कितनी है 3 है, t की n, तो 3 फैक्टोरियल बाय लैप्लस ऑफ t की n क्या था n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1, तो 3 फैक्टोरियल बाय s की पावर 3 प्लस 1 माइनस 2 साइन 80, साइन 80 का लैप्लस क्या था बेटा a बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 3/s स्क्वायर प्लस 9। अब लैप्लस निकालेंगे बेटा आप एक cos 3t का, तो देखो cos 80 का क्या था s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा इसका 3 इंटू s बाय s स्क्वायर प्लस 9,
तो बेटा क्या बन गया ये 1/s-2, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 24s की पावर 4 माइनस 6/s² प्लस 9 प्लस 3s/s² प्लस 9। ये होगा बेटा इसका आंसर। अब एक एग्जांपल और करवाते हैं तुम्हें, देखो इसका। अब बेटा जैसे लैप्लस निकालना हमने कोस क्यूब 2t, लैप्लस ऑफ कोस क्यूब 2t। अब जो हमने फॉर्मूले पढ़े ना, देखो साइन 80 का पढ़े या कोस 80 का, लेकिन यहां कोस की पावर कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर जो है ना कोस की 1 ही रखेंगे, 1 से ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर 1 से पावर ज्यादा है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। हाँ, एंगल अपना कितना भी टाइम्स हो सकता है, जैसे यहाँ a टाइम्स है, 5t हो, 10t हो, 20t हो, कितना भी हो, लेकिन इसको हमने कोस क्यूब को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, देखो हमने +1 क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस 3a। क्या पढ़ा था भाई, कोस 3a क्या होता है, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, पढ़ा था ये +1 क्लास के अंदर। अब हमने वैल्यू निकालनी है कोस क्यूब 2t, कोस क्यूब 2t, a की जगह 2t रख देते हैं, तो कितना बनेगा बेटा ये 2t इंटू 3 6t इक्वल टू 4 कोस क्यूब 2t माइनस 3 कोस 2t। अब देखो बेटा कोस 6t प्लस 3 कोस 2t इक्वल टू 4 कोस क्यूब 2t। हमने वैल्यू निकालनी थी कोस क्यूब 2t की, तो 4 क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो लैप्लस ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, कोस क्यूब 2t की वैल्यू बताओ शाबाश, कोस 60। देखो बेटा कोस 60 प्लस 3 कोस 2t इक्वल टू 4 कोस क्यूब 2t, तो 4 क्या आ गया बेटा डिवाइड में, तो कोस 60 प्लस 3 कोस 2t बाय 4, तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। कोस 60 का क्या बनेगा बेटा, s/s² प्लस 36 प्लस 3s/s² प्लस 4। ये आ गया बेटा इसका आंसर। किसका निकाला हमने, कोस क्यूब 2t का। तो देखो बेटा एक दो एग्जांपल और बताते हैं इसके, बाकी एक दो एग्जांपल मैं साथ में छोड़ रहा हूं, बड़े आसान है, कर लेना तुम साथ के साथ। और इसके अंदर एग्जांपल, जैसे साइन 80 साइन बीटी का लैप्लस निकालना है, लैप्लस ऑफ साइन 80 साइन बीटी, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो मल्टीप्लाई होगी ना, साइन 80 साइन बीटी। अब ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है नहीं जिसके अंदर दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो मल्टीप्लाई हो, और यहां अपने पास दो ट्रिग्नोमेट्री रेशो मल्टीप्लाई हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखो यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन 80 साइन बीटी, +1 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था भाई, 2 साइन ए साइन बी। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, तो बस कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी क्या बनेगा, 80 माइनस बीटी, माइनस कोस ए प्लस बी, तो क्या आएगा 80 प्लस बीटी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लैप्लस ऑफ कोस ऑफ ए माइनस बी इंटू टी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू टी। तो लैप्लस निकाल सकते हो बेटा इसका, क्या बनेगा बताओ शाबाश, s/s² प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस s/s² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ये आंसर आएगा इसका, साइन 80 साइन बीटी का। और बेटा इसके अंदर देखो, जैसे साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t है भाई, लैप्लस निकालना है साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t, यहां भी क्यूब आ गया ना, लेकिन हमें साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला पता है। क्या होता है साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बताओ, e की 2t माइनस e की माइनस 2t बाय 2, और साइन हाइपरबोलिक 2t का लिखा है मैंने फॉर्मूला, सिर्फ ऊपर क्यूब है तो इसका मैं क्या कर दूंगा क्यूब भाई। तो मेरे को यूं बताओ 2 का क्यूब कितना बनेगा 8, बाहर लिख सकते हैं लैप्लस ऑफ a माइनस बी का क्यूब। क्या होता है a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब
माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और इंटू क्या आएगा बेटा a माइनस बी। बस अब कुछ नहीं रहा, e की 2t से e की माइनस 2t कैंसिल हो गया। अब लैप्लस लिखना है इसका, हमने बस फटाफट लिख देंगे। e की 6t का लैप्लस है 1/s माइनस 6, e की माइनस 6t है तो क्या हो जाएगा 1/s प्लस 6 भाई, माइनस 3 मल्टीप्लाई में है कोई बात नहीं। e की 2t का लैप्लस है 1/s माइनस 2, e की माइनस 2t का भाई 1/s प्लस 2। आगे तुम्हारी मर्जी बेटा, इसको कितना ही सोल्व कर लो भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, फिर जो आएगा उसका एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं। हाँ लैप्लस निकालना था, लैप्लस हमने यहां तक निकाल चुके। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसका लास्ट इसी एक्सरसाइज का। मेन है बेटा इसके अंदर फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले याद है ना ये साथ के साथ अपने, तो सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके सोल्व हो जाएंगे। देखो एक एग्जांपल और है बेटा, एफ टी की वैल्यू दे दी इसने 1 + 2√t + 3/√t भाई, इसका लैप्लस निकालना है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं 1 + 2√t, क्या लिखोगे √t को t की पावर 1/2, 3t की पावर -1/2। अब इसका हम लैप्लस निकालेंगे, लैप्लस ऑफ एफ टी, लैप्लस ऑफ 1 + 2t की 1/2 + 3t की -1/2। लैप्लस ऑफ 1 बेटा क्या था, लैप्लस ऑफ 1 1/s + 2 कांस्टेंट है, t की पावर n, तो क्या हुआ t की n। देखो बेटा अब इसमें यह गलती मत करना, तुम n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहां फ्रैक्शन में है 1/2 है। अगर यहां अपने पास पूरा नेचुरल नंबर होता 1 2 3 4 5 पूरा नेचुरल नंबर होता ना नेगेटिव होता, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर देते। अब इसके अंदर यहां फ्रैक्शन में है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा गामा वाला। तो देखो n की वैल्यू कितनी अपने पास है 1/2, तो n की जगह 1/2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसमें गामा ऑफ 1/2 + 1/s की पावर 1/2 + 1 + 3 इंटू, या इनकी वैल्यू कितनी होगी -1/2 है भाई, तो इसमें लिखूंगा तो गामा ऑफ -1/2 + 1/s की पावर -1/2 + 1। देखो आगे 1/s + 2, ये बन गया बेटा गामा 3/2 s की पावर 3/2 + 3, यह आ गया बेटा गामा -1/2 + 1 गामा 1/2 s की पावर 1/2। अच्छा बेटा अब यहां दो फॉर्मूले तुमने याद करने पड़ेंगे, एक तो होता है गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। एक बेटा तुमने ये फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, गामा n को हम लिख सकते हैं n-1 इंटू गामा n-1, गामा n इसको हम क्या लिख सकते हैं n-1 इंटू गामा n-1, तो ये गामा 3/2 है ना, तो गामा 3/2 को क्या लिखोगे बेटा 3/2 - 1 1/2, 3/2 - 1 1/2 गामा 1/2। तो देखो बेटा 1/s + 2 इंटू गामा 3/2 की वैल्यू क्या आई 1/2 इंटू गामा 1/2 और s की पावर 3/2 + 3 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू कितनी थी √π s की पावर 1/2। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 1/s प्लस गामा 1/2 की जगह क्या लिखोगे √π s की पावर 3/2 + 3 इंटू √π s की पावर 1/2। ये आंसर आ गया भाई, इस ft का लैप्लस ये होगा। ठीक है बेटा, आज ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी पूरी होगी और फिर इसके बाद आप कराएंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक।